शूटिंग रेंज का जो रोड है उस पर काम कब शुरू होगा? आप कब से चाहती हैं काम शुरू हो जाए? मैं तो चाहती हूँ आप जब करा दें, जितनी जल्दी हो जाए। ठीक है, नवरात्र के बाद शुरू कर दें। बिल्कुल। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे संगम बिहार वासियों को जस्ट 5 तारीख के बाद खुशखबरी देंगे या 2 अक्टूबर के बाद खुशखबरी देंगे। डेट आप फिक्स कर दीजिए, उद्घाटन हम कर देंगे। और बताइए, कुछ दिनों में आपने देखा होगा 2 से 3 एसएचओ बदल गए, तो किसी न किसी कारण पर तो बदले होंगे। जो भी जहां भी अराजकता के रूप में काम करेगा उस पर हंटर भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा। सफदरजंग से शूटिंग रेंज से सफदरजंग, और उसके बाद शूटिंग रेंज से मेहरौली, और मेहरौली से शूटिंग रेंज। ये दिन भर में 2-2 बसें अलग अलग ट्रिप के लिए हैं, लगभग 7-7 ट्रिप बसें लगाएंगे। संगम बिहार के अंदर था, वो अंदर भी रहेगा ऑफिस, लेकिन एक सेंट्रलाइज ऑफिस इसलिए हमने खोला कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लोग परेशानी होती थी। बाहर आपका गेट है, वहाँ इंटर करते ही रिसेप्शन रहेगा। जो भी लोग आएंगे उन समस्याओं को बताएंगे, उनको तुरंत रूम में जाकर के, जहाँ पर वर्क स्टेशन में जाकर के वो काम होगा और उनको तुरंत सौंप दिया जाएगा। सेंटर पॉइंट यही रहेगा, और वीकली हम हर एक ब्लॉक में सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, बैठने का पॉइंट बना रहे हैं। वीकली हम बैठेंगे, वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं नए जनसेवा केंद्र में, जो संगम विहार और तुगलकाबाद के बीच हमदर्द की रेड लाइट के पास खोला गया है। और ये जो जनसेवा केंद्र है वो संगम विहार विधानसभा के सभी जनता के लिए है, जो चंदन कुमार चौधरी वहां के विधायक उनकी तरफ से खोला गया है। पहले जो कार्यालय था वो संगम विहार के अंदर था, के ब्लॉक के पास, और अब जो है वो कार्यालय यहाँ रहेगा। और जनता जो है वो यहाँ बड़ी ही आसानी से आकर विधायक से मिल सकती है और अपने सारे शिकायतें, अपने काम के लिए बातचीत कर सकती है। काफी बड़ा एरिया है, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र लिया गया है, काफी बड़ा एरिया दिया गया है इन्हें। और यहाँ पर जब जनता आएगी तो उन्हें तमाम तरीके की सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि गर्मी है तो उन्हें कोई परेशानी होगी या बरसात होगी तो उन्हें भीगना पड़ेगा। यहाँ पर ये लोकेशन आपने चुना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि नए जनसेवा केंद्र आपने खोल लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोकेशन आपने चुना कि इस लोकेशन पर होना चाहिए, ख्याल कैसे आया? क्योंकि जब पहले तो आपका ऑफिस अंदर था संगम विहार के, तो जनता आसानी से पहुंच जाती थी। देखिए, संगम बिहार के अंदर था, वो अंदर भी रहेगा ऑफिस, लेकिन एक सेंट्रलाइज ऑफिस इसलिए हमने खोला कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लोग परेशानी होती थी। बाकी जो इधर के लोग थे, जो रतिया मार्ग शुरू के लोग थे, उधर उनको अंदर जाने में बहुत परेशानी होती थी, जाम की समस्या होती थी। अब ये लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा, बहुत बड़ा ऑफिस है। और वो एक छोटा सा ऑफिस था जो हम चुनाव कार्यालय के रूप में बनाए थे, उसके बाद उसको कंटिन्यू किए। उसमें अच्छी तरह से हम किसी से बैठ करके मीटिंग नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, लोगों की परेशानी को समझ नहीं पाते थे। और हमारा वर्किंग के लिए कैबिन वगैरह उतना स्पेस नहीं था, इसलिए हमने इस ऑफिस को, जो सरकारी ऑफिस है, इस ऑफिस को हमने चुना। और इसमें वर्क स्टेशन वगैरह पीछे आपने देखा होगा, पीछे वर्क स्टेशन बनेगा, फिर वेटिंग रूम है, ये ऑफिस रहेगा। और पीछे भी हमारा IT वाटी सभी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह इस ऑफिस को हम चलाएंगे, जन सुविधा के लिए चलाएंगे। सभी परेशानियां, जैसे बाहर आपका गेट है, वहाँ इंटर करते ही रिसेप्शन रहेगा। जो भी लोग आएंगे उन समस्याओं को बताएंगे, उनको तुरंत रूम में जाकर के, जहाँ पर वर्क स्टेशन में जाकर के वो काम होगा और उनको तुरंत सौंप दिया जाएगा। तुरंत ऑन द स्पॉट जो एक डिसीजन होता है, कार्रवाई होती है, उस तरीके से काम उनका किया जाएगा। और इस ऑफिस के खोलने से संगम बिहार के लोगों को एक बहुत खुशी है, खुशी का माहौल है कि सेंटर पर हमारा एक ऑफिस बन गया, जिससे कि हम कोई भी काम आसानी से जाकर करवा सकते हैं। और हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि हम सुबह 8 बजे आएंगे, 12 बजे तक अपना जन सुविधा के लिए यहाँ पर बैठेंगे। ये बाहर मैंने देखा कि बाहर भी आपने टीन शेड वगैरह डलवा करके जो एरिया है पूरा कवर कर लिया है, ताकि स्पेस बड़ा हो जाए। तो क्या यहाँ पर बेंचेस वगैरह लगाए जाएंगे? क्योंकि लोग आएंगे तो वो खड़े भी तो बहुत देर तक नहीं हो सकते। नहीं, सभी देखिए, अभी क्या है कि फुल्ली फर्निश्ड नहीं हुआ है ये लगभग 2 से 3 दिन में पूरा बाहर बेंच वगैरह, कुर्सियां लगी रहेंगी। ये हमारा बैठने का पॉइंट रहेगा, बाहर हम बैठेंगे। और पूरी पब्लिक, जो भी पब्लिक आएगी, वहाँ पर अपना रिसेप्शन पर एंट्री कराए, क्या काम से आए हैं, उस तरह के वहाँ लोग बैठे रहेंगे। डिपार्टमेंट के लोग भी बैठेंगे। पर डे यहाँ कोई ना कोई डिपार्टमेंट का लोग बैठेगा, उस दूसरे डिपार्टमेंट को कन्वे करेगा और सारी समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो के अनुसार से यहाँ पर होगा।
तो आपकी सिटिंग अब परमानेंट यही रहेगी या जो संगम विहार के अंदर ऑफिस है वहां भी होगी? सेंटर पॉइंट यही रहेगा और वीकली हम हर एक ब्लॉक में सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, बैठने का पॉइंट बना रहे हैं। वीकली हम बैठेंगे, वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन एक बड़ी मीटिंग के लिए, बड़े लोगों के लिए, या किसी को बाहर से आ रहा है तो यहाँ अपना जाने में दिक्कत, या बाहर जा रहे हैं तो उनको परेशानी होती थी, फिर जाओ बताओ लोगों को, वहाँ पर ऑफिस में जाकर तब दिक्कतें होती थी उनको। लेकिन अभी इस ऑफिस के खोलने पर संगम विहार के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, एक बात हुई थी 11 जून को, मुझे याद है जहाँ तक मेरी आपसे बात हुई थी, और आपने भी अपने मुंह से कहा था कि जल्द ही देवी बस की सेवा शुरू हो जाएगी, और आज सुबह मुझे देखने को भी मिला। अब जनता थोड़ा ये जानना चाहेगी कि आखिर ये जो बस सेवा शुरू हुई है वो कहाँ-कहाँ शूटिंग रेंज से किस-किस क्षेत्र में मैं जाएगी? बता रहा हूँ, शूटिंग रेंज से अभी मैंने सफदरजंग के लिए किया है, आपको मेरे फेसबुक से भी पता चला होगा। सफदरजंग से शूटिंग रेंज से सफदरजंग, और उसके बाद शूटिंग रेंज से मेहरौली, और मेहरौली से शूटिंग रेंज। ये दिन भर में 2-2 बसें अलग-अलग ट्रिप के लिए हैं, लगभग 7-7 ट्रिप बसें लगाएंगे। ये इनका पॉइंट रहेगा। अभी वहाँ पर खड़ी होने की जगह नहीं है, लेकिन हम डीडीए के ग्राउंड में वहाँ पर 1 से 2 दिन में, मतलब नवरात्र के बाद विधिवत रूप से इस सेवा का हम उद्घाटन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे, जिससे कि संगम विहार की जनता आवाजाही के लिए कहीं बाहर जाना हो तो उनके लिए सुगम हो जाएगा। देखिए, एक अर्जुन गोस्वामी हैं जिनका कमेंट भी आया था और वो मिले भी, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि शूटिंग रेंज पे बस सेवा शुरू हो गई, ये तो जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई, लेकिन शूटिंग रेंज का जो रोड है उस पर काम कब शुरू होगा? आप कब से चाहती हैं काम शुरू हो जाए? मैं तो चाहती हूँ अब जब करा दें, जितनी जल्दी हो जाए। ठीक है, नवरात्र के बाद शुरू कर दें। बिल्कुल। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे संगम विहार वासियों को जस्ट 5 तारीख के बाद खुशखबरी देंगे, या 2 अक्टूबर के बाद खुशखबरी देंगे। विधिवत रूप से जनता को बुला करके वहीं उनको शूटिंग रेंज रोड समर्पित करेंगे, और 3 से 4 महीने के अंदर उस रोड का बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा। इतना बढ़िया रोड नजर आएगा जो कि अभी तक के किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा नहीं था। सरकार उनकी थी, 11 साल तक सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने जनता का सुध नहीं लिया। वो जगह जगह जाकर के कहीं ना कहीं जुमलेबाजी, बदमाशी उन्होंने किया भी कि देखो जी कुछ नहीं कर पाएगा, 5 साल में यदि कुछ कर दे तब हम बताएंगे। हम उनको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो तुमने 11 साल में कभी नहीं किया वो हम 11 महीने में करके दिखा रहे हैं। 11 महीना पूरा भी नहीं हो रहा है, और टोटल बुनियादी सुविधाएं 11 महीने में ही जनता को समर्पित करेंगे। धीरे धीरे विकास का काम और चलेगा, लेकिन मेन जो समस्याएं हैं वो हम 11 महीने में कंप्लीट कर देंगे। डीडीए लैंड और वन विभाग की जो जमीन है उनको खाली कराने की बात कही गई थी, और जो रतिया मार्ग है उसके चौड़ीकरण के लिए आपने कहा था, और योजियार स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल और योजियार में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चौड़ीकरण के लिए आपने कहा था उस पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। काम शुरू हो चुका है मेरा। आपने देखा होगा पिछले विगत दिनों, लगभग 3 महीने पहले, बारिश से पहले या बारिश के मौसम नहीं थे, जिसमें हमने पूरा बुलडोजर चला करके साफ करने का प्रयास किया। अब फिर दोबारा, क्योंकि नवरात्र का मौसम है, सबका त्योहार है, थोड़ा सा धैर्य से काम ले रहे हैं, और फिर अभी 2-4 दिन बाद वो नवरात्र के बाद शुरू हो जाएगा। और रही आप शूटिंग रेंज की बात, डीडीए की जमीन खाली हो चुका है, बहुत सारे अभी खाली होने बाकी हैं। और वन विभाग की जमीन जहाँ पर है, वन विभाग की जमीन पर उतना इंक्रोचमेंट नहीं है। जो इंक्रोचमेंट है संगम विहार में वो ग्राम सभा की जमीन पर था, ना कि वन विभाग की जमीन पर था। अब ग्राम सभा की जमीन पिछली सरकार ने अनैतिक रूप से यदि वन विभाग को दे दिया तो वो वन विभाग का थोड़ी हो गया, वो वन विभाग का नहीं है। हम दोबारा उसमें सर्कुलर ला रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिस पर आबादी बस गई है, चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो रेखा जी हों। दोनों के वक्तव्य में आप यही सुनिएगा कि हम दिल्ली को सजाने आए, ना कि उजारने के लिए आए। तो रेखा गुप्ता जी का बिल्कुल आश्वासन है पूरे संगम विहार को, लोगों को एक ईंट नहीं निकलेगा। जो वन विभाग की जमीन कही जा रही है, ये पिछले सरकार और उनके नुमाइंदों के द्वारा कही जा रही है। ना हमने बोला है, ना हमने कोई कार्रवाई किया है, ना हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं। ये जो वन विभाग की जमीन, जो ग्राम सभा की जमीन पहले थी, वो पिछली सरकार ने वन विभाग को दे दिया, लेकिन वो अनैतिक रूप से दे दिया कि जो खाली जमीन है उसी को दिया जा सकता है। जो भरी हुई जमीन है, आबादी बस गई, उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वो? इसलिए उस ट्रांसफर पॉलिसी को चेंज किया जाएगा, दोबारा उस जमीन को ग्राम सभा में तब्दील किया जाएगा, और जो आबादी बस गई है उसका एक ईंट नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। देखिए, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा,
नशे को लेकर के कहाँ तक काम हुआ है और कितनी जल्दी उस पर नियंत्रण होने वाला है, क्योंकि देखिए, जनता बहुत परेशान हो रही ममता जी, अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा 2 से 3 एसएचओ बदल गए। है। तो किसी न किसी कारण पर तो बदले होंगे। सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है, चाहे वो नशे का व्यापार हो, चाहे असामाजिक तत्व हो या गुंडे हों, मवाली हों, जो भी जहां भी अराजकता के रूप में काम करेगा उस पर हंटर भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा और अच्छी तरीके से उनकी सेवा होगी कि जीवन में वो उस जरूरत को ना दोहराए। आपने देखा होगा और होगा, 2-4 दिनों में ही नया एसएचओ आने वाले हैं और नए एसएचओ के नेतृत्व में नया थाना रहेगा और नया संगम विहार आपको दिखेगा। देखिए, आज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है और इस शुभ अवसर पर जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि बहुत जल्द नए एसएचओ आने वाले हैं और जो नशे को लेकर के जनता परेशान है कि गली-गली में नशा बिकता है और उसकी वजह से आम जनता को परेशानी जो हो रही है, उस पर बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। और शूटिंग रेंज का रोड, जिसके लिए आप सभी परेशान थे, नवरात्र के बाद वो खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। जिस तरीके से देवी बस की सेवा शुरू हो गई है, वैसे ही शूटिंग रेंज के रोड के बनने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं जल्द आपके ही साथ नहीं, नवरात्र के बाद हम व्यस्तता देख रहे हैं जनता की और हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर आ चुके हैं। सिर्फ हम इसलिए देरी कर रहे हैं कि अभी पर्व त्योहार है, जनता को बुलाएंगे, उनको कठिनाइयां होगी और जिस दिन नवरात्र खत्म हो जाएंगे उसके 2 से 3 दिन के अंदर डेट आप फिक्स कर दीजिए, उद्घाटन हम कर देंगे। और बताइए। चलिए, तो फिर डेट हम फिक्स करते हैं। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।